हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक है वेवल प्लान और इसी से रिलेटेड है शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये टॉपिक आज हम जानेंगे कि ये क्या था वेवल प्लान और इसके क्या परिणाम निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था और उनकी ये हालत नहीं रह गई थी कि वो ज़्यादा टाइम तक अपनी कॉलोनीज़ को मेंटेन रख सकें, स्पेशली इंडिया को। कि इंडिया के अंदर गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर नेशनल मूवमेंट पूरी जोर शोरों से था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि कहीं जैसे 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, अगर फिर से इसी तरह की कोई मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो ब्रिटिश ऐसी पोजीशन में नहीं है कि इंडिया के अंदर अपना प्रशासन रख सके। तो इसी के लिए उन्होंने अ, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल को नियुक्त किया। ये पहले इंडियन आर्मी के हेड भी रह चुके थे और इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टास्क ठहराया कि आप इंडियंस के साथ बातचीत शुरू करिए कि किस तरीके से फ्यूचर में गवर्नमेंट की पावर उनको ट्रांसफ़र की जा सके। और इन दोनों पार्टियों को टेबल पे लाइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि आपस में काफ़ी टाइम से इनकी बन नहीं रही थी क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो यूनाइटेड इंडिया चाहिए था और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान का राग अलाप रही थी। तो इसी चक्कर में लॉर्ड वेवल ने अपने कुछ प्रपोजल्स रखे और इन प्रपोजल्स में इन्होंने बोला कि अब मैं अपना जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर सारे मेंबर्स इंडियंस को रखने वाला हूँ और उनके अंदर मैं 6 मेंबर्स मुस्लिम्स के होंगे और 6 मेंबर्स हिंदू के होंगे, एक डिप्रेस्ड क्लासेस का होगा और एक होगा सिक्स का। तो यहाँ पर मुस्लिम्स को उनकी पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा सीट्स दी गई। उनकी पॉपुलेशन कंट्री में सिर्फ 25% थी। उसके अलावा गवर्नर जनरल के पास अभी भी वीटो पावर रहनी थी, लेकिन वाइसरॉय ने बोला कि वो उसका यूज़ बहुत मिनिमल करेंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो है वो अब एक इंडियन के हाथों में दे दिया जाएगा, लेकिन डिफेंस अभी भी ब्रिटिश जनरल के पास ही रहेगा। इसी में गवर्नर जनरल ने बोला कि ये जो मेंबर्स हैं 14 मेंबर्स, ये जो सारी पार्टीज हैं इंडिया की, वो अपने आपस में समझौता करके एक जॉइंट लिस्ट बनाएंगी और जो वो मेंबर्स नॉमिनेट करेंगी उन्हें ही मैं अपने काउंसिल में रख लूँगा। लेकिन अगर मान लो ये जॉइंट लिस्ट नॉमिनेट नहीं की गई तो फिर पार्टीज अपने अपने नॉमिनीज भेजेंगी सेपरेट लिस्ट में। फिर उन सेपरेट लिस्ट में से गवर्नर जनरल इन मेंबर्स को चूज करेंगे। तो इन्हीं मेंबर्स का फाइनल डिसीजन लेने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया शिमला के अंदर और ये कहा गया अगर ये प्लान कामयाब रहा तो इसी तरह के सिमिलर काउंसिल्स बाकी सारे प्रोविंसेस के अंदर भी बनाए जाएंगे लोकल लीडर्स के साथ। तो शिमला में ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। यहाँ पर लॉर्ड वेवल ने सारे भारत के इंपॉर्टेंट लीडर्स को इनवाइट किया था। इसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना भी इनवाइटेड थे और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 25, 1945 में। इस कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवल का मेन मकसद ये था कि किसी ना किसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाया जाए ताकि ये दोनों एक समझौते पे निकल पहुँचें और ब्रिटिश किसी ना किसी तरीके से पावर भारतीयों को दे सकें। लेकिन यहाँ पर ये टॉक्स फेल हो जाती हैं। फेल होने का कारण क्या था? वो ये था कि ये जो 6 मुस्लिम मेंबर्स थे, इसमें मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि ये 6 के 6 मेंबर्स सिर्फ मुस्लिम लीग ही चुने। लेकिन ये चीज़ तो कांग्रेस को हरगिज़ मंजूर नहीं थी कि एक तो पहले ही मुस्लिम्स को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, उसमें भी मुस्लिम लीग अपने आप को सारी पार्टीज सारे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बता सकती है। तो इस चक्कर में और दूसरा ये बात थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि वो इस काउंसिल के अंदर, ये जो 14 मेंबर का काउंसिल है, उनको इसके अंदर वीटो पावर चाहिए ताकि कोई भी फैसला मुस्लिम्स के अगेंस्ट ना लिया जा सके। तो वायसरॉय वेवल इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। तो इसके कारण ये जो बातचीत थी कॉन्फ्रेंस फेल हो गई और इसके बाद ये टॉक्स फेल हो गई।
और अल्टीमेटली ये पार्टीशन को रोकने का ऑलमोस्ट लास्ट जो है मीटिंग थी। इसके बाद तो कैबिनेट मिशन प्लान ही आ गया था, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट बदल गई। और गवर्नमेंट किसके हाथ में आ गई थी? लेबर गवर्नमेंट के हाथ में। पहले कंजर्वेटिव पार्टी होती थी इंग्लैंड में। अब ये कैबिनेट मिशन उन्होंने भेजा इंडिया को सीधा इंडिपेंडेंस देने के लिए। तो ये वेवल प्लान आखिरी मौका था जब जो इंडियंस थे मिलके पार्टीशन को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग किसी भी तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार नहीं हुई। तो ये था वेवल प्लान। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।